हेलो दोस्तों एक दुखियारी माँ की कहानी मैंने आपको सुनाई थी जो कि सच्चाई थी। एक माँ जो अपनी दोनों बेटियों से परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, कम नहीं। किसी भी तरीके से वो चाहती थी मेरे बच्चे सुधर जाएं। बेटियाँ बड़ी थी, 10वीं 8वीं 9वीं क्लास की, शायद सही से मुझे कंफर्म नहीं है कौन सी क्लास की, लेकिन 10वीं 9वीं ऐसी क्लास की जैसी मेरी बेटियाँ, उसी एज की उसकी बेटियाँ थी, 15-16 साल की समथिंग। लेकिन माँ का कहना था मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, घर के पैचों में से दब चुकी हूँ, घर से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। सुबह बेटियों को जब तक मार के ना उठाओ बिस्तर से उठती नहीं है। और उनका टिफ़िन पैक करके रख दिया तो अगर वो भूल गई तो भूल ही गई, अगर रख दिया तो मैंने रखना मतलब आती हैं, सारा घर फैलाती हैं, काम धंधा कुछ नहीं, पढ़ाई के नाम पर जीरो हैं, और कुछ कहो तो मारने को आ जाती हैं। और आप ज़रूर कमेंट में बताइए ऐसी सिचुएशन कितनी माँओं की है। जब मैंने वो वीडियो डाला था कई माँओं के कमेंट आए थे, मैम हमारी भी स्थिति ऐसी है। तो मैं कहना चाहती हूँ आज ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में, जब हम अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइन देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, और उसके बावजूद हमारे बच्चे इतने ज़्यादा अशिक्षित जानवरों से सब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो माँ फिर दोबारा मेरे पास आई थी। उसका कहना था दीदी अब मैं हार चुकी हूँ, समझा के थक चुकी हूँ। पहले हस्बैंड को लगता था कि शायद मेरी ही कहीं कमी है, मैं नहीं गाइड कर पा रही हूँ, और या मैं ही किच करती हूँ। अब हस्बैंड जब घर पे आए तो उन बेटियों का व्यवहार बाप के लिए भी ऐसी था। वो पिता को भी मतलब तरह तरह की गंदी गालियाँ पिता को भी उसी तरीके की लैंग्वेजेस में बोल रही। अब एक पेरेंट्स के लिए इतनी दिक्कत होती है जब बच्चे की मेंटली कंडीशन ऐसी होती है। तो उसने मुझे बोला, कई लोगों ने कहा कि इससे कुछ कोई प्रेत मजार वजार का कुछ लगा हुआ मुल्ला उल्ला है और इसे किसी मुल्ला मौलाना के पास ले जाओ। किसी ने कहा कि इसे पहाड़ में कहीं डर गई, वहाँ का छल लगा हुआ, इसे वहाँ ले जाओ। देखिए छल जहाँ तक मैं मानती हूँ, अपनी माँ से बदतमीजी करना और गालियाँ देना, पिता से बदतमीजी करना, गालियाँ देना, और सारे आपके खर्चे पिता उठा रहे हैं, तो वो भूत प्रेत थोड़ी ना कह रहा है आपसे कि इस तरीके की वो सिचुएशन करो। मानती हूँ कुछ सिचुएशन में ऐसा होता होगा, लेकिन वो माँ तो बहुत ज़्यादा दुखी है। उस माँ का कहना है कि मैं अपनी इन बच्चों की वजह से मैं खुद डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, पता नहीं मेरी मेंटली कंडीशन सही होगी या नहीं। मैं चाहती हूँ मैं उसका हेल्प करूँ, और काफ़ी हद तक मैंने करा भी, और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। जो मैंने उनको बताया था, जो भी उपाय मैंने बताए थे उन्हें, जो समझाया, जो मोटिवेशन मैंने दिया था, उसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ और काफ़ी समय तक वो रहा भी। लेकिन अब उनका कहना है कि आजकल वही कंडीशन है। इस स्थिति में जब मैं उन बेटियों से कहना चाहती हूँ, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल फ़ोन इतने बुरे क्यों हो गए कि आपको अपनी माँ दुश्मन लगने लगी, अपना पिता दुश्मन लगने लगा, अपना परिवार दुश्मन लगने लगा। सबसे बड़ा कारण जो है आज के समय में, मैं मोबाइल फ़ोन को मानती हूँ कि ये जो लड़कियाँ इस हद तक जा रही हैं अपने माँ को दुश्मनों के जैसे समझ रही। दूसरी बेटियों के लिए मेरा संदेश है, आज आप ये कर रही हो, कल उस स्टेज पर जब आप जाओगे तो आपके साथ भी यही चीज़ें आनी हैं। तो आप इस सिचुएशन को समझिए कि आज हम ये कर रहे हैं तो कल हम इस स्थिति में आएंगे जब हमारे बच्चे हमारे साथ ये चीज़ दोहराएंगे, तो हमारी हालत उस माँ की ही जैसी होगी। अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे तो शायद ये चीज़ें आप सोचेंगे इस बारे में कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना। लोग कह देते हैं कि आपने बच्चे बिगाड़े, आपने बच्चों को ख़राब करा, आपने बच्चों की सारी डिमांड पूरी करी। पेरेंट्स इसलिए नहीं बच्चों की डिमांड पूरी करते कि वो बिगड़ जाए। कोई भी पेरेंट्स हो, मैं नहीं मानती कि अब वो इतनी ज़्यादा परेशान है वो महिला। उसका कहना है कि रिश्तेदार भी मुंह पे ताने मार देते हैं, तुमने बच्चों को मुंह लगा रखा है, जो तुम्हारे बच्चे कहते हो तुम वो ले आते हो। और इस जान पहचान वाले भी कहते हैं कि जो तुमने बच्चों को मुंह लगा रखा है। देखिए मैंने उन माँ को समझाया, काफ़ी हद तक वो समझी भी। देखिए अगर सिचुएशन जब ऐसी होती है तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप किसी से शेयर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आज के समय में अगर एक आपको अच्छी राय देगा तो दो आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपको इस तरीके से झंझोड़ देंगे। आप ऑलरेडी तो परेशान हो ही, लेकिन वो आपको इतना और परेशान कर देंगे, कोई डिसीजन लेना तो दूर, आप और डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए अपनी किसी भी कंडीशन को, जो आपकी फैमिली से रिलेटिव होती है, आपके बच्चों से रिलेटिव होती है, अपने हस्बैंड से रिलेटिव होती है, तो ना तो अपने
फैमिली में किसी से, मतलब अपनी बिरादरी में, रिश्तेदारी में किसी से शेयर करें, ना अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, फ्रेंड भी सच्चे फ्रेंड की पहचान होती है वो एंड से, स्टार्टिंग से एंड तक होता है साथ में। जहाँ ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है, वही फ्रेंड आपके इतने बड़े एडवाइज़र बन जाते हैं कि आप उन्हें गलत लगने लग जाते हो। भैया आपने अपने बच्चों को बिगाड़ का, कहीं आप हमारे बच्चों को भी ना बिगाड़ दें, अपने आप से दूरियां बनाने लग जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो खुद से कंसल्ट करें। अपनी प्रॉब्लम को, आपको एक ऐसी मजबूत कड़ी बनना है खुद के लिए। खुद से जवाब कीजिए और खुद ही सवाल ढूंढिए। और हमेशा यही होता है, मेरा मोटिवेशन हमेशा यही रहता है। मेरे जीवन में जो भी दिक्कतें आती, मैंने बचपन से जो प्रॉब्लम थी तो अपने आप से सीखा है, अपने आप ही उसका जवाब लिया है। और इसलिए मैं हर किसी को यही राय देती हूँ, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तभी अपने और पराये की पहचान भी होती है। जब आपके अपने ही आपके दुश्मन होने लगते हैं तो समझ जाइए कि आपको खुद के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। आप वो कड़ी हो जो हर चीज़ को पॉसिबल बना सकते हो। आपके लिए कोई भी पॉसिबल नहीं है। जब मैंने उन माँ को एक सोल्यूशन दिया था पिछली बार, जब वो मेरे पास आई थी अपनी बेटियों की कंप्लेंट लेके, तो मैंने उनको, जब लास्ट में वो हार चुकी थी, उनको एक सोल्यूशन दिया था। मैंने कहा आप गांव से वो पेड़ से एक हरी संटी काट के लाओ, आज ढूंढ दो अच्छी तरीके से। उस माँ ने उस दिन अपना काली का रूप दिखाया था और दोनों बेटियों की जम के कुटाई लगाई थी। उसके बाद बेटियों ने 2 महीने तक बिल्कुल हलचल नहीं करी, शांत थी। जहाँ से फिर थोड़ा सा ढील दे दो फिर वही चीज़ें आ जाती हैं और 2 महीने बाद वो स्थिति उसकी फिर दोबारा रिपीट हो रही है। और कोशिश करूँगी कि उनको फिर से मैं गाइड कर सकूँ, वही स्थिति फिर से करें। क्योंकि जो किसी तरीके से नहीं मानते तो फिर सिर्फ इसी तरीके से मानते। और आप लोगों के मेरा सलाह कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपकी जो गाइडलाइन होती है, आपके जो कमेंट होते हैं, वही मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं आगे अपनी कहानियों को रखूं। अगर आपको मेरी जो सत्य घटनाएं जो मैं बताती हूँ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। समाज के हित में कार्य कर रही हूँ, हमारे समाज को एक अच्छा मोटिवेशन मिले, इसके ऊपर एक कार्य कर रही हूँ। आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, क्योंकि आप प्रेरणा देते तभी मैं कोई अच्छा कदम कर पाती हूँ। और आप ही मेरे आधार हैं जो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। आपने प्यार दिया है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो भी चीज़ें समाज से रिलेटिव होती हैं, जो मुझे लगता है मेरे समाज के लिए सही नहीं है या समाज के हित में है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो डेली सुबह 8 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मेरे चैनल को प्यार दें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।